हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा इन प्रोसेस है, तो आपको ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ता, ताकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो आपका फ्यूचर सेफ हो, आपको किसी बात की कोई टेंशन ना हो। सो बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कॉलेज या फिर कोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके लेवल्स होते हैं। तो जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का लेवल जरूर चेक करें। जो भी आपका एजेंट है वो उनसे भी बात करें इसके बारे में। बिकॉज क्या होता है, कई बार हमारे एजेंट होते हैं, वो हमारा एडमिशन किसी भी ऐसे कम लेवल के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं। उनको भी अपना बेनिफिट दिखता है, बिकॉज अगर वो ऐसे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन करवाते हैं तो उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। बट जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो जो केस ऑफिसर्स होते हैं वो समटाइम्स, बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है दैट आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है दैट स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो कॉलेज या फिर वो यूनिवर्सिटी का लेवल ठीक नहीं है, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। या फिर कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो एक्रीडेटेड नहीं होते हैं या फिर जो सही नहीं होते हैं यहाँ के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो फिर उन कंडीशंस में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सो बी अवेयर कि जब भी आप अपना कोर्स या फिर कॉलेज चूज करें, आप उसकी रिसर्च करें प्रॉपर। एंड कोर्स भी अगर आप हो सकता है तो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग चूज करें। कई बार क्या होता है, हमें हमें ऐसा होता है कि हमारा वीज़ा आ जाना चाहिए, कोर्स चाहे जो भी हो, हम जो भी एजेंट कोर्स बोलता है हम ले लेते हैं। मैंने खुद ऐसा ही किया था। बट क्या होता है, हम वहां से, मैंने जो भी कोर्स एजेंट ने बोला वो ले लिया। बट जब हम यहाँ आए तो मुझे पता चला दैट वो कोर्स 16 मंथ्स का था। तो इंडिया में थे तब तो इतनी नॉलेज नहीं थी दैट 16 मंथ का कोर्स लेंगे तो उस पे टीआर का वीजा भी नहीं मिलेगा, वर्क वीजा नहीं मिलता 16 मंथ के कोर्स पे। जब यहाँ पे आए तो आके पता चला दैट ये कोर्स का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, ना तो ये पीआर की लिस्ट में है और इसके ऊपर तो मुझे वर्क वीजा भी नहीं मिलेगा। तो उसके 6 मंथ बाद फिर मैंने अपना कोर्स चेंज किया, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी भी चेंज की। सो उसमें क्या होता है, आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं, फिर जो आप एक सेमेस्टर की फीस दे के आते हो वो वेस्ट हो जाती है। सो आपके पैसे वेस्ट ना हो इसलिए आप पहले से ही अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपना कोर्स चूज करें। आप पहले रिसर्च कर लें दैट उस कोर्स में पीआर का क्या स्कोप है। वैसे तो क्या होता है, पीआर की लिस्ट हर ईयर, हर साल में चेंज होती रहती है। बट फिर भी कई कोर्सेज ऐसे हैं जो पीआर की लिस्ट में ऑलवेज रहते हैं या फिर जिनका स्कोप काफी अच्छा होता है। तो आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोर्स चूज करें, उसकी प्रॉपर रिसर्च करें। आप देखें दैट वो कोर्स कितने मंथ्स का है, 2 साल का है। अगर वो 2 साल का है या 2 साल से ज्यादा है तो आप बिल्कुल सेफ होंगे, बिकॉज उस केस में आपको वर्क वीजा जरूर मिल जाएगा। और अभी तो क्या होता है, अगर आप 2 साल की मास्टर्स करते हो तो 3 साल का आपको वर्क वीजा मिल रहा है। करंटली तो ऐसा हो रहा है। बट अगर आपका कोर्स थोड़ा कम ड्यूरेशन का होगा, 24 मंथ से कम है या फिर 18 मंथ से कम है, तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है दैट आपको वर्क वीजा ना मिले। ओके, तो इसके बाद आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर आपके जो भी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हो गए। अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेक श्योर दैट आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो ओरिजिनल हो, फेक नहीं हो। वो जो भी डॉक्यूमेंट हो वो वेरीफाई हो सकता हो। जैसे कई बार क्या होता है दैट हम अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, हमने किसी कॉलेज से या फिर किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट से अपनी ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा किया होता है, जो जिसका सर्टिफिकेट इतना वैलिड नहीं होता या फिर कह सकते हैं कि वो वेरीफाई नहीं हो सकता। तो क्या होता है, जब आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई कर देते हो सकता है आपका वीजा आ जाए उसके बिहाफ पे। बट जब आप यहाँ पे आओगे, अपनी पीआर का सोचोगे, अपनी पीआर के लिए अपनी स्किल असेसमेंट करवाओगे या फिर अपनी इंडिया की जो स्टडी है उसको असेस करवाओगे, तो आपको बहुत परेशानी होगी। बिकॉज उस केस में क्या होता है, जो भी स्किल असेसमेंट होती है उस केस में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स इंडिया की स्टडी के आप लगाओगे वो वेरीफाई होते हैं, वो उसको अच्छे से वेरीफाई करते हैं आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे वेरीफाई नहीं हो सकता
तो कई बार तो क्या होता है, वो ओनली आपकी स्किल असेसमेंट ही रिजेक्ट कर देते हैं, बट समटाइम्स वो लोग आप पे बैन भी लगा सकते हैं, आपको ऐसे चीट या फिर फ्रॉड का कोई केस भी वो कर सकते हैं, दैट आपने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप ऑलवेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर सही डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं, किसी भी फेक डॉक्यूमेंट्स का सहारा ना लें। इसके बाद बात करते हैं आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स की। सो अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स भी आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ ही लगते हैं। और कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है दैट हम मेन एप्लीकेंट हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पाउस के डॉक्यूमेंट जो भी आपके हस्बैंड हैं या फिर आपकी वाइफ हैं, उनके डॉक्यूमेंट इतने मैटर नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता, उनके डॉक्यूमेंट की भी सेम ही इम्पोर्टेंस है। सॉरी, उनके भी डॉक्यूमेंट्स उतने ही महत्व रखते हैं जितना कि आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। सो मेक श्योर दैट आप उनके भी जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं वो ओरिजिनल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक मत लगाना। और मैरिज सर्टिफिकेट अपना ज़रूर लेके आना। और मैरिज सर्टिफिकेट में भी आप मेक श्योर करना दैट उसमें आपका जो नाम है वो इंग्लिश में भी होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे समटाइम्स ऐसी दिक्कत आ जाती है दैट अगर इंग्लिश में वो नेम नहीं है तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी फिर मांग लेते हैं उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। और इसके बाद बात करते हैं फंड्स की। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको कभी भी मत आप भूलना मत, फंड्स के टॉपिक को भूलना मत। क्या होता है, जब हम अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो हमको फंड्स शो करने होते हैं, हमको दिखाना होता है दैट हाँ हम ऑस्ट्रेलिया में आके स्टडी कर सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, हम यहाँ पे आके अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में हो, कंट्री टू कंट्री फंड्स डिफरेंट होते हैं। तो अभी तो ऐसा बहुत होता है दैट लोग फेक फंड्स, या फिर मैं फेक भी नहीं बोल सकते हम उनको, हम अपने जो एजेंट होते हैं वही बोल देते हैं दैट आप हमें थोड़े से पैसे दे देना, हम आपके फंड्स शो कर देंगे। और वो फंड्स शो करते हैं, ऐसा नहीं है वो फंड्स शो नहीं करते, बट वो कैसे फंड्स शो करते हैं ये तो उनको ही पता होता है। और वो फंड्स शो करते हैं फिर उसके बाद निकलवा लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जब आपके फंड्स चेक होते हैं तो जब केस ऑफिसर या वीजा ऑफिसर आपके बैंक ब्रांच से कांटेक्ट करते हैं तो उनको पता चलता है दैट आपने जो फंड्स शो किए थे आपने तो वो विड्रॉ करवा लिए हैं, तो उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है दैट उन्होंने वीजा अप्लाई किया, उनका सब सही हुआ, फंड्स भी वेरीफाई हो गए, सब सही निकला, उनका वीजा आ गया और वो ऑस्ट्रेलिया में भी आ गई। ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मान लो आप आ गए, आपने 1 साल की स्टडी थी, 2 साल की स्टडी थी, आपने स्टडी कर लिया, आपका सब सही है, और उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ऐसा पता चलता है दैट आपने जो फंड्स शो किए थे या फिर जिस भी बैंक से या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने फंड्स शो करवाए थे वो फेक था, वो सही नहीं था, उस केस में भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपका वीजा रिजेक्ट कर देती है। वो लोग ये नहीं देखते दैट अब आप ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हो, आपका स्टूडेंट वीजा खत्म हो गया या फिर आप अभी किसी और वीजा पे हो। अगर उनको कभी भी ऐसा पता चलेगा दैट आपने कुछ भी फेक ऐसे फंड्स में या किसी में भी शो किया तो वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। ओनली वीजा ही रिजेक्ट नहीं करते, आप पे बैन भी लगा देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया दैट अगर आप कोई एजुकेशन का फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हो तो आपको फ्रॉड या फिर आप उस केस में भी आप पे बैन लग जाता है। तो सेम विद फंड्स, अगर आप फंड्स में भी फेक फंड्स शो करते हो तो इसमें भी आप पे बैन भी लग जाता है। इसके बाद बात करते हैं एसओपी की। एसओपी क्या होती है? एसओपी होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो जब भी आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो आप उसके साथ एक एसओपी लगाते हो, अपनी स्टेटमेंट लगाते हो दैट आपको ये वीजा क्यों चाहिए, आप ये स्टडी क्यों लेना चाहते हो, बेसिकली आपका पर्पस क्या है ऑस्ट्रेलिया में आने का। तो हम सब क्या होता है, एजेंट के थ्रू वीजा अप्लाई करते हैं तो हमारे बिहाफ पे हमारे एजेंट ही हमारी एसओपी लिखते हैं, वही अटैच करते हैं। वो कंप्लीटली फाइन है, मैं ऐसा नहीं बोल रही दैट आपको अपनी एसओपी खुद लिखनी चाहिए। हाँ, अगर आप लिख सकते हो तो जरूर लिखें, आपको उसका ज्यादा बेटर आइडिया होगा दैट आपने उसमें क्या लिखा। बट अगर आपने एजेंट से वीजा अप्लाई करवाया, खुद से एसओपी नहीं लिखी, फिर भी अपने एजेंट से एसओपी जरूर लेना, उनसे ईमेल करवा लेना, उनसे ले लेना वो एसओपी और उसको पढ़ना, अच्छे से पढ़ना दैट उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है आपकी लाइफ के बारे में, आपके यहाँ पे आने के बारे में।
बिकॉज जब आप यहाँ पे आओगे, अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना है तो हो सकता है दैट आपको वो एसओपी हेल्पफुल हो, दैट आप अपना कोर्स क्यों चेंज करना चाहते हो। पहले आपने एसओपी में लिखा दैट आपको यही कोर्स करना है, अब आप बोल रहे हो आपको कोर्स चेंज करना है, तो आप उसको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे पाओगे। और कई बार क्या होता है, जब आप एयरपोर्ट पे क्लियरेंस करते हो तो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी एसओपी में आपने मेंशन किया होता है। तो अगर आपने एसओपी पढ़ी है अच्छे से तो आप उनके आंसर्स दे पाओगे। क्लियरेंस से मुझे एक बात और याद आई दैट आपने चाहे कोई भी कॉलेज लिया है, कोई भी कोर्स लिया है, उसको अच्छे से उसकी रिसर्च करके आना। आपको पता होना चाहिए दैट आप ऑस्ट्रेलिया में कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, आप कौन से कोर्स में आ रहे हो, और आपका कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है, क्या उसके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं दैट जो वीज़ा क्लियरेंस पे जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं दैट आप ऑस्ट्रेलिया में कौन से वीज़ा पे जा रहे हो, ओके स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हो, तो कौन सा कोर्स है, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी। तो कई बार होता है स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है दैट उनका कोर्स क्या है, उनका कोर्स की क्या ड्यूरेशन है। तो उस केस में फिर वीज़ा ऑफिसर्स को, जो भी वो क्लियरेंस पे होते हैं, उनको फिर डाउट होता है दैट आपकी इंटेंशन सही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में आने की, और उस केस में भी आपका वो वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने कॉलेज के बारे में, अपने कोर्स के बारे में बेसिक रिसर्च करके आना। तो इसके बाद बात करते हैं चेंज ऑफ कोर्स की, दैट अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना हो, जैसे कि मैंने पहले बताया दैट सबसे अच्छा रहेगा दैट आप पहले से ही जो भी आपको कोर्स लेना है उसकी रिसर्च करके सही कोर्स ही लो। बट ऐसा होता है दैट हम अब जब भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें वो कोर्स नहीं मिलता, या फिर हमें उस कोर्स की फीस ज़्यादा लगती है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें दैट आप स्टूडेंट वीज़ा किसी और कोर्स पे अप्लाई करो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, देन आपको लगे दैट मुझे कोर्स चेंज करना है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है जो आप कोर्स लेके आए हो वो पीआर की लिस्ट में ना हो, या फिर हो सकता है आपका किसी और कोर्स में इंटरेस्ट हो कि मुझे ये कोर्स करना है, इस कोर्स का स्कोप ज़्यादा है, मुझे बेटर जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई भी रीज़न हो, अगर आपको अपना कोर्स चेंज करना हो तो ये ज़रूरी है दैट आप सही जो रूल्स हैं वो फॉलो करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जब भी उनको कोर्स चेंज करना होता है वो बस किसी एजेंट के पास जाते हैं, नए कोर्स का ऑफर लेटर ले लेते हैं, सीओई ले लेते हैं, और बस डन। बट ये सही रास्ता नहीं है कोर्स चेंज करने का। सही रास्ता क्या है दैट जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप आए हो, जिसने भी आपको स्टूडेंट वीज़ा दिया है, आप उनसे रिलीज लेटर लो। वैसे तो ऑफिशियली क्या होता है दैट अगर आप किसी कॉलेज में 6 मंथ्स लगा लेते हो उसके बाद आपको रिलीज लेटर की ज़रूरत नहीं रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये क्लियर है। बट फिर भी सेफ साइड के लिए आप चाहे 4 महीने बाद कोर्स चेंज करो, चाहे 5 महीने बाद करो, किसी भी टाइम पे करो, बेटर है दैट आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से रिलीज लेटर ज़रूर लेना। उस लेटर में वो लिख के देते हैं कि दैट वो अपनी मर्जी से आपको अलाउ कर रहे हैं दैट अपना आप कोर्स चेंज कर सकते हो। वो आपको किसी भी बात के लिए बाउंड नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी गलत तरीके से कॉलेज चेंज नहीं कर रहे हो। वो आपको रिलीज लेटर में थोड़ा लिख के देते हैं। उससे क्या होता है दैट जब भी आप आगे अपना कोई भी वीज़ा अप्लाई करोगे, या पीआर अप्लाई करोगे, या वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा अप्लाई करोगे, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से रिलीज लेटर लें, उसके बाद ही अपना कॉलेज या कोर्स कुछ भी है वो चेंज करें। यही सही रास्ता है। तो आई होप मैंने जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं वो आपको क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, या फिर आपको लगता है दैट मैंने किसी पॉइंट में कुछ मिस किया, या फिर मैंने कुछ गलत बता दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। आई नो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते थे, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। वीज़ा के बारे में तो आप जितनी इन्फॉर्मेशन ले लो उतनी ही कम होती है। मुझे होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए।
एंड आप नीचे कमेंट में भी मुझे बता सकते हो दैट आपकी क्या राय है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, या फिर जो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया और आपको पता है उस पॉइंट के बारे में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि दूसरे लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।